हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ओएमसी का यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक बेसिक सा टॉपिक। और टॉपिक मतलब ये क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका पूछा गया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर। किसके ऊपर? 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। अगर हम ओएमसी की बात करें तो शुरुआत में ही इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है ये चीज तो सबको पता होती है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे पूछेंगे या फिर तो स्ट्रक्चर देंगे, उसके ऊपर भी आपको बोलेंगे क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्सेस, आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, 4-5 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। ओके, 4 कॉम्प्लेक्सेस है आई थिंक, यस। एंड द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज नॉट फॉलोड, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं किया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना है फॉलोड पूछा है या नॉट फॉलोड पूछा है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, उनको पता है आंसर कैसे निकालना है, बट जल्दबाजी में क्या करते हैं, फॉलोड वाले को टिक करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉट फॉलोड दिया है। ठीक है, चलिए एक एक करते निकालते हैं, क्या ही डिफिकल्टी उसमें। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास? अब पहली बात, चलिए आंसर तो इसका हम निकाल लेंगे, बट क्या हर कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होने के बाद ही वो स्टेबल बनेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपके 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये आपके स्टेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल्किंसन कैटलिस्ट तो सबने पढ़ा होगा, आर एच CpH3 थ्राइस Cl। चलिए इसका हम निकालते हैं, कितने रोडियम के आउटर मोस्ट में 9, ये कितने होंगे +3 × 2 +1, अभी कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस कैटलिस्ट है। ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है और एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर कैसे है भाई? ये इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट, CpH3 CpH3, यहाँ पर भी आपका CpH3 और Cl। तो आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में भी ये स्टेबल होता है। तो नॉट नेसेसरी हर एक कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो। ऑब्वियसली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स देता है तो स्टेबल होता ही होता है, बट जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो वहां पर आपके 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 दिए हैं कॉम्प्लेक्सेस, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन रूल निकलते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, आपको तो रूल्स पता ही है। ठीक है, सबसे पहला क्या है मेरे पास? C6H6 ट्वाइस Cr। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर निकालना चाहूँ तो स्ट्रक्चर भी निकाल सकता हूँ। कभी कभी आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए आपके पास स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, क्रोमियम के आपको पता है 6 होने वाले हैं, बेंजीन के आपके 6, ये भी आपके 6, तो ये तो एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। हमें नॉट वाले बताने हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली आंसर में नहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी बात करता हूँ, HMnCO5। चलिए अब इसमें क्या होगा देखिए, Mn की कितने 7 है, अब 5 × 2 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा ऑब्वियसली। तो 7 + 10 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी भाई 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो आई थिंक यही से आपका आंसर आना चाहिए। 1 और 2 जिसमें नहीं है उनको कट कर दीजिए। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है ऐसा लग रहा है, बट फिर भी हम निकाल कर देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले 4 को निकालते हैं। क्या 4 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है क्या? देखते हैं क्या है भाई हमारा 4, CpFeCO ट्वाइस। ओके, CpFeCO ट्वाइस CH3 CH3। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। आपको पता है Cp कितना देगा, 5 देगा। आयन में है आपके 8 + 2 × 2 + 1, तो ये कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद कौन सा दिया है जो हमारा बचा है?
CH3CO, ओके, CH3CO, RHCO, RHCO I3 माइनस। चलिए इसको निकाल के देखते हैं कैसा आएगा। कुछ मिस किया है क्या मैंने? नहीं, ठीक है। अब जिनको ये कंफ्यूज कर रहा है वो क्या है भाई, आसाइल है ना, CO CH3, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो दे देगा सेंट्रल मेटल एटम को। अब निकालिए, इसका 1 आएगा, RH का 9 आने वाला है, ये 2 देगा, I3 है मतलब एक आयोडीन एक ही देगा, तो 3 आयोडीन है तो 3 देंगे, प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है तो हम +1 भी करेंगे। अब यहाँ पर कितने आएंगे, 9 10 12 13 14 15, एक आपका ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, ये आपका एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आना है। एक बार वापस से हम काउंट करते हैं, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 13 14 15 और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्या पूछा था, द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज नॉट फॉलोड। अब नॉट फॉलोड वाला ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। वैसे देखा जाए तो मतलब 3 ओनली है ना, तो गलती से भी C मत लगाइए। ठीक है, एक बार देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, कभी कभी ऑप्शंस में भी एग्जामिनर फंसाता है। ठीक है, यहाँ पर 3rd देखा तो अब यहाँ पर 3 मत लगाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है क्योंकि 3 ओनली है आपका। तो बी तो गलत हो गया, सी भी गलत, एंड डी भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमेशा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर भी आपका CSIR नेट हो, जैम हो या IIT जैम हो या गेट भी हो, हर एक एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वापस से, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।